वर्ब ना केवल एक्शन दिखाती है बल्कि स्टेट बीइंग भी दिखाती है कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। और आपने यहाँ पे देखा किसी भी वर्ब को देख के ये नहीं बताया जा सकता अगर किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाए तो जरूरी नहीं है वो वर्ब है, वो जेरेंड हो सकती है। Hello my dear student, this is my third video. In this video we are discuss about our next topic, that is verb. एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करना चाहूंगा हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 टाइप्स की होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन। इन विच जिसमें से हमने हमारे नाउन प्रोनाउन को देखा हमारे फर्स्ट वीडियो में कि कैसे ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं, एंड सेकेंड वीडियो में हमने डिटेल में समझा किस तरीके से एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ आर मॉडिफाइंग वर्ड्स, ये दोनों मॉडिफाई करने का काम करते हैं। और एडजेक्टिव मॉडिफाई किसको करता है एंड एडवर्ब मॉडिफाई किसको करता है। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज विजिट एंड वॉच देम। बात की जाए अगर वर्ब की तो मैं कह सकता हूं वर्ब इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक अगर कुछ भी है, इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक कुछ भी है तो वो है वर्ब। Without verb, a clause, a tense or sentence, voice, narration cannot be possible. बिना वर्ब के ना तो क्लाउज पॉसिबल है, ना सेंटेंस पॉसिबल है, ना टेंस पॉसिबल है, ना नरेशन, वॉइस, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल में देखिए एक मिनट के लिए, जैसे हमारा टेंस, टेंस क्या होता है? टेंस इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। और आपको पता है कि एक्शन कौन दिखाता है? वर्ब। टाइम कौन दिखाता है? वर्ब। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टाइम दिखाती है, सेकेंड फॉर्म पास्ट टाइम दिखाती है, और जब टाइम प्लस एक्शन मिलता है तभी बनता है टेंस। क्या बनता है? टेंस। तो मैं कह सकता हूं वर्ब इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पार्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर हो या पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सबका ये सबसे इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कुछ भी है तो वो है वर्ब। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। अगर बात की जाए इसकी डेफिनेशन की तो इसकी डेफिनेशन है वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एक्शन एंड स्टेट बीइंग। सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार मार्क करना चाहूंगा कि आपने देखा होगा मोस्टली स्कूल्स में, एकेडमिक्स में बच्चों को ये रटा दिया जाता है बेटा वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, बेटा वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। लेकिन मैं आपको बता दूं वर्ब ना केवल एक्शन दिखाती है बल्कि स्टेट बीइंग भी दिखाती है। मुझे भी रटाया गया था, होता है, आपने भी सुना होगा, आपने भी किसी से अगर पूछो तो बच्चा यही बोलता है वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। लेकिन वहीं पे मैं आपको बता दूं वर्ब is a word that is used to show not only action but also state being। वर्ब ना केवल एक्शन दिखाती है बल्कि स्टेट बीइंग भी दिखाती है। कहने का मतलब है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, जो वर्ब है ये ना केवल एक्शन दिखाती है बल्कि ये स्टेट बीइंग भी दिखा सकती है। अब देखिए कैसे, इसको समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूं, आई एम वॉकिंग, आई एम गोइंग, यहां तो एक्शन है, दिख रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, ठीक है, और मैं खा रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, यहां पे क्या है? एक्शन है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, इसमें कोई एक्शन है नहीं, लेकिन यहां पे ये हमारी वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ये मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है? ये मेन वर्ब है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है। टेंशन ना लो, इसको भी समझाऊंगा डिटेल में कि यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब क्यों है, यहाँ पे ये मेन वर्ब क्यों है। इज इट क्लियर? ओके। वहीं पे अगर बात करें जैसे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, यस एक्शन है, लेकिन मैं बात करूं दिस इज अ फोन, यह एक फोन है, स्टेट बीइंग, इसमें कोई एक्शन है? जैसे आई एम ऑनेस्ट पर्सन, मैं ऑनेस्ट पर्सन हूं, इसमें कोई एक्शन है? या अपना वही एग्जांपल आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसमें कोई एक्शन है? नो। तो कहने का मतलब है मैं कह सकता हूं वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो नॉट ओनली एक्शन बट आल्सो स्टेट बीइंग। वर्ब ना केवल एक्शन दिखाती है बल्कि हमारी स्टेट बीइंग भी दिखाती है। वहीं पे आपने देखा होगा कुछ टीचर्स ये भी कहते हैं, जैसे मैंने कहा डांसिंग, क्या कहा? डांसिंग, तो वो कहते हैं ये वर्ब है। जैसे मैंने कहा प्लेइंग, इट इज ऑल्सो वर्ब। जैसे मैंने कहा रीडिंग। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ है, किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी लगा हुआ है तो ये जरूरी नहीं है कि वो वर्ब हो, वो नाउन भी हो सकती है जिसे जेरेंड कहते हैं, वो पार्टिसिपल भी हो सकती है जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा सी इज अ डांसिंग गर्ल, सी इज अ डांसिंग गर्ल,
वह एक नाचने वाली लड़की है। तो जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा है, किसी भी वर्ब में आईएनजी लगा हो तो उसका सेंस होता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो क्या यहाँ पे वह नाच रही है? सी इज अ डांसिंग गर्ल। क्या वह नाच रही है? नो, सी इज अ डांसिंग गर्ल। यहाँ पे ये पार्टिसिपल है, क्या है? एडजेक्टिव है। नहीं तो देखो कैसे, ये क्या है? हमारा नाउन है। और हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में डिटेल में ये समझाया था कि किस तरीके से किसी भी नाउन के आगे आने वाला वर्ड 99.99% एक एडजेक्टिव होता है, और ये एडजेक्टिव है जिसको क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्टिसिपल। एक मिनट के लिए समझिए। जैसे आप देखिए, जैसे लड़की कैसी है? नाचने वाली। सी इज अ डांसिंग गर्ल। लड़की कैसी है? नाचने वाली है, नाच नहीं रही है। सी इज अ डांसिंग गर्ल, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पे? पार्टिसिपल। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, किसी भी वर्ड को देख के हम उसकी वर्ड मीनिंग बता सकते, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच तब बताई जा सकती है जब उसे सेंटेंस में यूज किया जाए। इज इट क्लियर? ओके, वहीं पे एक दो एग्जांपल और ले लें। जैसे गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। आप कहेंगे सर इट इज एन एडजेक्टिव। नो, इट कैन बी अ नाउन। इट कैन बी अ नाउन। देखो, आप कहेंगे गुड मीन्स अच्छा होता है, ये एक एडजेक्टिव है। नहीं, ये नाउन भी हो सकता है। देखो कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आई एम डूइंग फॉर ऑन माई गुड। आई एम डूइंग फॉर ऑन माई गुड। मैं ये अपनी भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं अपनी भलाई के लिए कर रहा हूं। यहाँ पे भलाई क्या है? गुड का मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है? भलाई, जो एक नाउन है। इज इट क्लियर? तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, किसी भी वर्ड को देख के उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते जब तक उसे किसी सेंटेंस में यूज ना किया जाए। आई होप आपने वर्ब को समझा होगा कि वर्ब ना केवल एक्शन दिखाती है बल्कि स्टेट बीइंग भी दिखाती है, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। और आपने यहाँ पे देखा, किसी भी वर्ब को देख के ये नहीं बताया जा सकता अगर किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाए तो जरूरी नहीं है वो वर्ब है, वो जेरेंड हो सकती है। तो मतलब है बेटा, ना केवल वर्ब के साथ कोई सा भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, हम उसको देख के उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता सकते, उसकी मीनिंग बता सकते हैं। जैसे कोई सा भी वर्ड ले लो, जैसे मैंने कहा दिस, आप नहीं बता, मैंने कहा दैट, कोई नहीं बता सकता है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये रिलेटिव भी हो सकता है, ये कंजंक्शन भी हो सकता है। तो वी कांट डिफाइन इट। इज इट क्लियर? तो ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट इस टाइप। अब हम समझेंगे वर्ब के टाइप्स। तो वर्ब के टाइप्स में मैं बात करूं तो वर्ब को हमने टू टाइप्स में रखा है, एक है फाइनाइट, एक है नॉन फाइनाइट। जो फाइनाइट होता है वो वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वो वर्ब्स होती हैं जो वर्ब होती ही नहीं है, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं एंड नाउन्स होते हैं। इज इट क्लियर? तो नॉन फाइनाइट ने वर्ब को अच्छे से समझा कि वर्ब क्या होती है और किस तरीके से ये एक्शन स्टेट बीइंग बोथ ऑफ देम शो ऑफ करती है, और इसके पार्ट्स और इसके टाइप्स को, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, और इनके टाइप्स, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, इनके पूरे टाइप्स को हम डिटेल में समझेंगे वर्ब के टॉपिक में, वर्ब के वीडियोज में। तो लाइक करिए, अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, जो सीखना चाहते हैं उनके पास।